हर तरफ फिलहाल बजट की चर्चा है। हालांकि असल में क्या हुआ क्या नहीं, इस मुद्दे पर लोगों में संभ्रम है। तो इसी को दूर करने का प्रयास हम करेंगे और जानेंगे बजट को सीधे शब्दों में। नमस्कार, मैं अनिकेत। महाराष्ट्र टीवी 24 की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार का अंतरिम बजट पेश हुआ है, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पढ़ा गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। फिलहाल आयकर दाताओं को राहत नहीं दी जाएगी और इसी के साथ अगर 7 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, यानी कि सीधा साधा मतलब है कि अगर साल भर में आपकी इनकम 7 लाख होती है तो उन 7 लाख पर गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लगाने वाली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है, वही 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है। 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ गया है और इसी के साथ वित्त मंत्री द्वारा खुद टैक्स रेट में कटौती की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बायोफ्यूल के लिए समर्पित योजना लाई जाएगी, जिसके तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। रेलवे समुद्र मार्ग को भी जोड़ने पर जोर रहेगा। पर्यटन केंद्रों के विकास में तेजी लाई जाएगी। पर्यटन सेक्टर में विकास तेज हो रहा है। राज्यों को ब्याज मुक्त कर दिया जाएगा और टियर 2 और टियर 3 के शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा। लक्षद्वीप में नई परियोजनाएं शुरू होगी। पीएम आवास योजना में 70% घर महिलाओं के लिए बने हैं और पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। जुलाई में पूर्ण बजट आएगा, उसमें विकसित भारत का रोड मैप प्रस्तुत किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में 11% ज्यादा खर्च किया जाने वाला है। सीधी सी बात है, जिस बजट में देश के मध्यम वर्गीय और गरीब तबके के लिए क्या है, ये जब तक पता नहीं चल जाता, सब काला अक्षर भैंस बराबर दिखाई देता है। तो इसी बात से हम सीधा चलते हैं, रुक करते हैं मध्यम वर्गीय और गरीब तबके पर। वित्त मंत्री ने कहा है कि करीब 2 करोड़ लोगों को पक्का घर आवास योजना के तहत मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन योजना का लाभ हुआ था, जिसे अब और 5 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। मतलब बीपीएल राशन कार्ड धारकों को अब अगले 5 साल तक मुफ्त राशन मिलने की बात की जा रही है। वित्त मंत्री के कहे अनुसार सभी को पक्का मकान मुहैया करवाया जाएगा। स्किल इंडिया में 1.47 करोड़ युवाओं को ट्रेन किया है। पीएम मत्स्य संपदा योजना को बढ़ाया जाएगा। मत्स्य उत्पादन दोगुना हो गया है। पीएम मोदी ने जय अनुसंधान का नारा दिया है। इसे साकार करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। 4 साल में आर्थिक विकास में तेजी आई है। युवा शक्ति प्रौद्योगिकी योजना बनाएंगे। 3 रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार किया जाएगा। 40,000 नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा। हवाई अड्डों की संख्या बढ़ गई है और विमानन कंपनियां 1000 विमानों का ऑर्डर देकर आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कहे अनुसार सर्वाइकल कैंसर रोकने की कोशिश होगी। इसके लिए टीकाकरण किया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। मिशन इंद्रधनुष में टीकाकरण बढ़ाया जाएगा। नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके लिए कमेटी गठित करेंगे। 9 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। फसलों पर NANO-DAP का इस्तेमाल किया जाएगा। डेयरी विकास के क्षेत्र में अच्छा काम होगा। दूध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो 1361 मंडियों को ई नेम से जोड़ा जाएगा। अगले 5 साल में विकास की नई परिभाषा गढ़ी जाएगी। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा और हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। अब अंत में इस अंतरिम बजट का पूरा लेखा जोखा जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के जरिए। इसका मतलब सीधा साधा है कि पिछले बार जो भी बजट पेश हुआ था उसमें जो भी नियमावली थी आयकर दाताओं को लेकर, वो अब सेम रहेगी। हालांकि इसमें एक और बदलाव किया गया है कि अगर 7 लाख वार्षिक आपकी आय है, मतलब 7 लाख आपकी वर्ष की इनकम है, तो इस पर गवर्नमेंट कोई टैक्स लगाने नहीं वाली। इसी के साथ 2 करोड़ लोगों के लिए घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ लोगों के लिए घर बनाने की पीएम आवास योजना के तहत प्रशासन की योजना है। इसी के साथ 300 यूनिट तक फ्री मिलेगी बिजली। जी हाँ, अगर आप 300 यूनिट तक बिजली यूज़ करते हैं तो उस पर आपको कोई भी बिल नहीं देना होगा। हालांकि ये अभी तक पूरा आया नहीं है, ये अंतरिम बजट है। आगे की जो कार्रवाई होगी वो अगले बजट में जब सरकार आएगी तब वो अपना पूरा बजट पेश करेगी और इस पर स्पष्टीकरण और दिया जाएगा। फिर 40,000 रेल डिब्बों का वंदे भारत रेल के डिब्बों जैसा होगा बदलाव। इसमें क्या होगा,
जो असल में रेल की बोगियां होती है, जो अभी नॉर्मल लोकल की बोगियां होती है, उसे वंदे भारत ट्रेन की जो बोगियां है उससे एक्सचेंज किया जाएगा। जिसका मतलब सीधा साधा है कि जो रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बदला जाएगा। रेल में अब नया बदलाव आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में 11% ज़्यादा खर्च किया जाएगा। नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में 11% ज़्यादा खर्च का क्या मतलब, तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब समझिए कि अगर सरकार के पास 100 रुपये है तो 100 रुपये में से 11 रुपये वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगी। जिसका मतलब जो बड़े बड़े पुल है, रोड है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, मतलब सीधा साधा देश का कायाकल्प करने में पूरे बजट का 11% खर्च किया जाएगा। आशा करते हैं आपको इस अंतरिम बजट की संक्षिप्त में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।